सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं क्यों एक ऑप्शन बायर हमेशा अपना कैपिटल लूज करता है और वो पैसा जाता कहाँ है, और एक ऑप्शन सेलर हमेशा क्यों प्रॉफिटेबल होता है। तो आइए कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मार्केट में एक ऑप्शन बायर, अगर आपने सेबी का रिपोर्ट्स देखा रहेगा तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 94% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस किया है, और वो 94% रिटेल ट्रेडर्स सारे के सारे ऑप्शन बायर थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों 94% पीपल मार्केट में लॉस किए, उनका पैसा गया तो किनके पास गया। जो 6% थे उन्होंने 94% वालों का पैसा कैसे कमाया, वो 6% लोग है कौन, वो होता क्या है मार्केट में, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, क्यों ऑप्शन सेलर्स ही हमेशा जीते हैं मार्केट में, ऑप्शन बायर्स क्यों हमेशा हारते हैं। चलिए कुछ एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं अभी मार्केट चल रहा है 41,000 पे, ठीक है। ये एक लेवल है, ये एक लाइन यहाँ पे हम बना देते हैं 41,000 के लेवल पे। मार्केट अभी चल रहा है 41,000 पे, ठीक है। अभी इमेजिन करो कि कल मार्केट ओपन होगा, अभी कल मार्केट ओपन होगा 9:15 को, ठीक है। तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? 50-50%, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 41,000 से, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 41,000 के नीचे जाएगा। अभी ये 50% प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाता है, रैंडमनेस आ जाता है। 50% ऊपर जा सकता है, 50% नीचे आ सकता है, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अभी होता क्या है, एज ऑप्शन बायर अगर मार्केट 41,000 पे होल्ड कर गया तो उसका प्रीमियम घट जाएगा, और उसका प्रीमियम घट जाएगा तो वो लॉस में जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर फास्ट मूवमेंट करके नहीं गया, अगर स्लो स्लो जा रहा है और फिर थोड़ा सा नीचे बैक ट्रेस करना आया तो उसका एसएल हिट हो जाएगा ऑप्शन बायर का, अगर वो छोटा एसएल रखा रहेगा तो, ठीक है। ऑप्शन बायर तभी यहाँ पे पैसा कमा पाएगा जब मार्केट मोमेंटम में ऊपर जाएगा 100-200 पॉइंट, ठीक है। और ऑप्शन सेलर जिसने यहाँ पे, अभी मैं ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, और अगर ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे, जैसे ऑप्शन बायर रहेगा तो वो यहाँ पे कॉल बाय करेगा, और ऑप्शन सेलर रहेगा तो यहाँ पे पुट शॉर्ट करेगा। और अगर उसने पुट शॉर्ट किया है ऑप्शन सेलर ने, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर गया, ये जो पॉइंट है 41,000 पे पूरे दिन भी अगर होल्ड कर गया तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, क्योंकि प्रीमियम घटेगा। तो एज ए ऑप्शन सेलर उसके पास वो 25% एक एक्स्ट्रा एज है। तो इसके लिए बोलते हैं मार्केट में कि एक ऑप्शन सेलर के पास 75% टाइम्स प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा कमाएगा। 75% टाइम्स, वो जो 25% टाइम्स है वो आता है जो प्रीमियम गल जाता है अगर मार्केट वहां पे रह जाएगा। तो ऑप्शन सेलर के पास 75% प्रोबेबिलिटी, और ऑप्शन बायर के पास जो बचा है 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पे पैसे कमाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट मोमेंटम नहीं किया ऊपर की तरफ और उसने कॉल बाय करके रखा है तो वो यहाँ पे अपना एसएल हिट करेगा, या यहाँ पे 100% 1% वो लॉस करेगा, क्योंकि प्रीमियम गलता रहेगा यहाँ से। लेकिन अगर प्रीमियम गल रहा है और सेलर ने पुट शॉर्ट किया है तो भी यहाँ से पैसा कमाएगा, और यहाँ से ऊपर गया तो भी पैसे कमाएगा। यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो है ऑप्शन सेलर के पास, ठीक है, और लोएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो है ऑप्शन बायर के पास। ऊपर से ये तो प्रोबेबिलिटी की बात होगी, दूसरी बात आती है साइकोलॉजी। अभी समझो कि कोई 50,000 लेके ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है। उसने अपना, कोई नया ट्रेडर है जिसको हाल ही में 1 साल भी नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो यहाँ पे क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मार्केट अभी बुलिश है, बहुत दिन से बुलिश ही चल रहा है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अभी उसको उसका साइकोलॉजी क्या बोलेगा, उसने एक रिस्क डिफाइन करके आया था कि मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी लूंगा, लेकिन साइकोलॉजी में क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं। एक होता है फियर, एक होता है एक ग्रीड। फियर यानी डर कि मार्केट मिस हो जाएगा, मैं तुरंत बाय कर लूँ, ये होता है फियर। ग्रीड होता है लालच, लालच इन द सेंस कि उसने सोचा था कि मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करूंगा जिसका मैं एसएल रखूंगा 60 पॉइंट, तो मेरा यहाँ पे 6,000 जाएगा, लेकिन वो 100 की जगह उसको लालच आ जाता है कि मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, और वो यहाँ पे फुल कैपिटल से 500 क्वांटिटी बाय कर देता है, और जब मार्केट लॉस रहता है फिर वो मार्केट से रिवेंज लेता है। तो यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट कवर हो गया हमारा, जो ग्रीड रहता है वो क्यों अपना पोजीशन साइज बढ़ा देता है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन साइज। थर्ड आ गया रिवेंज, जब मार्केट उसको लॉस देता है तो वो सोचता है कि मार्केट ने मुझे अभी लॉस दिया, मैं मार्केट से रिकवर करूंगा, फिर उसके बैंक अकाउंट में वो जितने पैसे सेविंग करके रखे थे तो फिर से अकाउंट में डाल के फिर से ट्रेड करके उसको भी जीरो कर देता है, इसको बोलते हैं रिवेंज। फिर एक होता है होप। होप मार्केट में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन बायर है, ठीक है, और ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक ऑप्शन बायर को अफेक्ट करते हैं, ऑप्शन सेलर को नहीं। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ।
अभी ये होप कैसे मार्केट में वर्क करता है, अभी ऑप्शन बायर है, उसने यहाँ पे सोचा था कि मुझे 100 क्वांटिटी लेना है, उसने अपना सब कैलकुलेशन करके आया था, लेकिन उसका माइंड काम नहीं किया, उसका माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने यहाँ पे 500 क्वांटिटी ले लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, जबकि उसको 41,000 के ऊपर जाएगा, उसने ऐसा प्लान किया था, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक किया था, लेकिन क्योंकि उसका पोजीशन साइज ज्यादा है, उसने 500 क्वांटिटी लिया है, तो वो होप करेगा कि नहीं अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक ऑल होल्ड कर लेता हूँ, मेरा क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा, तो वो पूरा अपना कैपिटल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बाहर हो तो आप जरूर रिलेट कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके साथ भी ये जरूर हुआ रहेगा। अगर नहीं हुआ रहेगा तो आपने ट्रेडिंग सही से किया नहीं है। एज ऑप्शन बायर ये सभी के साथ होता है, तो वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, अब ऊपर जाएगा, वहां पे आ जाता है होप, वो मार्केट से होप रखने लगता है कि कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये ऑप्शन बाइंग है, ये कोई स्टॉक नहीं है जो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बचेगा। ये वीकली एक्सपायरी में इसका जो प्रीमियम है वो गल के जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शंस बायर को प्रोबेबिलिटी उसके पीछे लगा है, उसका साइकोलॉजी उसके पीछे लगा है, उसका पोजीशन साइज, मतलब एक ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाने के लिए आपको इतने सारी चीजें करेक्ट होना चाहिए, आपको इतना परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके एक ऑप्शन बायर में आप पैसे कमा सकते हो। और इसी के लिए जो है 94% ऑफ पीपल ऑप्शन बाइंग में पैसे लूज करते हैं। तो ये सब पैसे जाते किसके पास है, ये सब पैसे जो कमा रहे वो ऑप्शन सेलर है, जिनके पास 75% प्रोबेबिलिटी है प्लस साइकोलॉजी उनके साथ है। कैसे, ये ऐसे होता है कि ऑप्शन बाइंग में आप 50,000 से मेरे हिसाब से कम से ना कम आप 300 से 400 क्वांटिटी ले सकते हो, 300 रुपए का कोई भी, या 200-250 रुपए का प्रीमियम भी रहेगा, तो आप 300-400 क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन 50,000 में आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। आपको अगर एक लॉट सेल करना है, अगर आप हेजिंग करके भी कर रहे हो, अगर आप फाइज ऐप से भी कर रहे हो, तो भी आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार लगेगा। और अगर आप नेकेड शॉर्ट कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख लगेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन सेलिंग में जो है वो मार्केट खुद ही आपको रिस्क डिफाइन करके दे रहा है, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। आप अगर 1.5-2 लाख डालोगे तब जाके आप एक क्वांटिटी से सेल कर पाओगे, या मैक्स टू मैक्स 2 क्वांटिटी से। तो आपका पोजीशन साइज यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 50 ही हो सकता है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, 50 यानी 2 लॉट। अब 2 लॉट में अगर आप 100 पॉइंट भी लॉस करोगे तो आपका 5,000 ही जाएगा। 50 क्वांटिटी में अगर 100 पॉइंट गया तो 5,000 जाएगा, अगर 200 पॉइंट गया तो कितना 10,000 जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क आपका डिफाइन है, आपको अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आपको एक बहुत बड़ा गधा या बेवकूफ होना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में लॉस करना है। और मार्केट में यही होता है दोस्तों, आपको बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग इज डेंजरस, लेकिन एक्चुअल जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़े गेम जो होते हैं, जो बड़े कैपिटल से जो होते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट में होता कैसा, अगर एज ए ट्रेडर आपको करियर बनाना है अपना, तो बोलते कि आप पहले स्टॉक से शुरुआत करो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक्स का जो मूवमेंट रहता है डेली मैक्स टू मैक्स वो बढ़ सकता है 2 से 3%। स्टॉक्स कभी हाल ही बहुत रैरली कोई स्टॉक्स एक दिन में 10% या 20% बढ़ता है, बहुत रैरली। मैक्स टू मैक्स उनका डेली एवरेज होता है 1% टू 1.5-2%। तो स्टॉक्स कभी भी जाएगा तो एकदम ऊपर एकदम से नीचे नहीं जाता है, वो सेफ रहता है। तो इसके लिए आप जब स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपका रिस्क डिफाइन रहता है, आप जीरो नहीं हो सकते उसमें। लेकिन जब आप ऑप्शंस में कूदते हो ना, डेरिवेटिव्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी, खासकर बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी कैसा होता है, जब आप उसमें पैसा लगाते तो मार्केट फट से ऊपर जाता है, फट से नीचे आता है, आपका हार्ट बीट ऐसा ऊपर नीचे करेगा। बैंक निफ्टी ऐसा वाइल्ड है। इसके लिए बोलते जब आप पहले स्टॉक्स कीजिए, स्टॉक्स में पैसे कमाइए, फिर जाके आप फ्यूचर्स में आइए, फिर जाके आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में आइए। और ऑप्शंस जो हो गया, बैंक निफ्टी जो हो गया, वो एक लास्ट स्टेज माना जाता है। बैंक निफ्टी में पैसे कमा लिया अगर आप सीख गए एज ए ऑप्शन बायर, तो समझ लो आपने एक बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया है। क्योंकि मार्केट और सेबी के हिसाब से 94% जो रिटेल ट्रेडर्स है वो लूजर्स है। अब सेबी तो झूठ नहीं बोलेगा, सेबी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। तो 94% जब हार रहे तो पैसे कमा रहे हैं वो ऑप्शन सेलर। और ऑप्शन सेलर इसलिए कमा रहे क्योंकि उसके पास कैपिटल है। तो बोलने का मतलब है अगर आपको कैपिटल बनाना है तो एक जर्नी होता है। ऑप्शन बायर से आप छोटे कैपिटल से आओगे, बड़ा कैपिटल बनाओगे और फिर ऑप्शन सेलर बन जाओगे। फिर ऑप्शन सेलर में आप इतना पैसा बना लोगे, फिर आप एट द एंड में इन्वेस्टर बन जाओगे, आप इन्वेस्ट करने लगोगे स्टॉक्स में, और फिर वहां से आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये एक प्रॉपर जर्नी होता है। आपको ट्रेडर तभी बनना चाहिए जब आप इसमें टाइम देने के लिए तैयार हो। एक ट्रेडर पार्ट टाइम बनोगे, आप पार्ट टाइम करोगे तो वो एक डिफरेंट सेटअप होता है, एक डिफरेंट साइकोलॉजी होता है। और हम जो सोचते हैं यहाँ पे सेटअप से पैसा बनता है, जो यूट्यूब पे सब लोग अपना अपना सेटअप बताते हैं, ये सेटअप वो सेटअप, ये नाम से वो नाम से, वो सब गधा बनाने की चीज़ें। पैसा जो यहाँ पे बनता है वो साइकोलॉजी से बनता है। आपको अपना ग्रेड, आपका होप, आपका माइंड टोटली कंट्रोल करना पड़ता है। और माइंड कंट्रोल तभी होता है जब आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स होते हैं। आपके पास एक रूल बुक होना चाहिए और वो रूल पे आपको कम से ना कम 2 साल का रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए।
एक हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ता है, और हैबिट इतना जल्दी फॉर्म नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में आप गलती करोगे ही करोगे, और एक गलती ऑप्शन बाइंग में आपका पूरा कैपिटल इरेज कर देगा। होता है क्या, आपके पास समझो 50,000 है, आपने सोचा था आज आप 5,000 का रिस्क लोगे, आपका पहले 5 मिनट में 5,000 चला गया मार्केट में, आपका माइंड बोलेगा ही नहीं कि बंद कर दो, आपका माइंड बोलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, 9:15 ही हो रहे हैं मेरे, 9:20 को 5,000 तो मेरा ऐसे चला गया, एक और ट्रेड ले लेता हूँ शायद वापिस आ जाएगा, अभी तो 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, आप एक और ट्रेड लोगे ही लोगे, बाई चांस वो भी चला गया तो तीसरा ट्रेड में आप गारंटी लिख के देता हो, लिख के दे रहा आपको साइन करके, थर्ड ट्रेड में आप ट्रिपल पोजीशन लोगे, ताकि आपका वो दोनों लॉस भी वापस आ जाए प्लस प्रॉफिट भी आ जाए थर्ड ट्रेड में, और आपका और लॉस हो जाएगा। यही होता है मार्केट में, ऐसे ही पैसे चपके चले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बाइंग डेंजरस है। और ऑप्शन सेलर को यहाँ पे वो होप कर ही नहीं सकता, वो होप इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसका ऑलरेडी रिस्क डिफाइंड है, पोजीशन साइज अपना वो चेंज नहीं कर सकता, तो वो ग्रीड ही नहीं ला सकता। ग्रीड पोजीशन साइज से रिलेट है, आपका ग्रीड कहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको लालच हो रहा है ऑप्शन बाइंग में, जब आपका पोजीशन साइज जो आप डिफाइन किया उससे ज्यादा करोगे। आपने डिसाइड किया था 100 क्वांटिटी लेना है, आपका एसएल भी आपको 100 क्वांटिटी बोल रहा है, लेकिन आप 200 ले रहे हो, तो वो लालच है, वो ग्रीड है आपका। ऑप्शन सेलिंग में आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको आपका कैपिटल ही उतना है, ठीक है, तो ग्रीड हट जाता है, होप हट जाता है, क्योंकि मार्केट में आपको मालूम है ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट रुक गया तो भी आपको पैसा देगा, तो होप भी आपके साथ ही है, अगर आप होप भी रखोगे तो भी आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस सिर्फ तभी होगा जब मार्केट आपके अपोजिट जाएगा, और आपके मार्केट अपोजिट जा सकता है, कितना जा सकता है दिन में, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट ऑन एन एवरेज। बैंक निफ्टी 350 से 400 पॉइंट ही मूव करता है, बहुत रेयरली कभी कभी जब वो ट्रेंड में रहता है 500-600 पॉइंट। अगर आप मार्केट ट्रेंडी भी जा रहा है तो ऑप्शन सेलिंग में ऐसे ऐसे सेटअप है जो आपको ट्रेंड भी पूरा कैप्चर करने देते हैं। जो बड़े बड़े जो ऑप्शन सेलर्स है जो यूट्यूब में, वो लोग ट्रेंड मार्केट में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि साइडवेज। और जब मार्केट साइडवेज भी है तो उसमें एल्गो ट्रेडिंग्स होता है। ऑप्शन सेलिंग्स की बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेलिंग आपको साइडवेज में भी पैसे कमा के देता है प्लस ट्रेंडी में भी पैसे कमा के देता है। तो इनडायरेक्टली एक ऑप्शन सेलर 90% प्रॉफिटेबिलिटी में ही रहता है। अगर आपको ऑप्शन बायर में सक्सेस बनना है तो आपको कम से कम 2 साल मार्केट में घसना पड़ेगा, स्लो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, और वही लोग नहीं कर सकते। ये कैसी चीज़ है ना कि आप कोई शादी में गए और आपके सामने बिरयानी, चाइनीज, मलेशियन सब टाइप का खाना रखा है और आपको नमक चावल चुन के खा रहे हैं, ये होता है ऑप्शन बाइंग। इतना डिसिप्लिन जब आप में आ गया ना तब आप ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन बाइंग में इतना स्ट्रगल होता है तब जाके कुछ पैसे घर पे आते हैं। आपको अपना रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट आपको 10 लाख दे सकता है एक दिन में, लेकिन उस दिन भी आपको सिर्फ 50,000 कमाना है या 5,000 कमाना है या 10,000 कमाना है, जो भी आपका रूल है। ये होता है ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन सेलर बनना लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या लगता है, कैपिटल। तो रिटेल ट्रेडर्स इंडियन इकोनॉमी के अगर आप देखोगे, जो नॉर्मल जो लोग ट्रेडिंग करने आते 80 to 90% ऑफ लोग के पास जो कैपिटल रहता है 50,000 से 1 लाख ही रहता है। उनको कोई पैसा देता भी नहीं है, ना वो उतना पैसा अचीव कर पाते। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उनका कैपिटल जीरो पे जीरो होते जाता है और 94% लोग यहाँ पे हार के चले जाते, गिव अप कर देते और बाद में बोलते कि मार्केट ने उनको हराया। मार्केट कभी आपको लॉस नहीं देता है, मार्केट सिर्फ कैंडल्स बनाता है। आपका लॉस आपका साइकोलॉजी देता है आपको। और स्लो एंड स्टडी अमीर कोई बनना नहीं चाहता। अगर सब वैसा सोचते तो हर कोई इन्वेस्टर बन जाता, हर कोई वन ऑफ द बेस्ट वो बन जाता, जो वर्ल्ड के बेस्ट जो थे इन्वेस्टर। लेकिन सब कोई स्लोली अमीर नहीं बनना चाहता, सबको एक ही दिन में पैसे चाहिए। और ऑप्शन बाइंग वही ग्रिड दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करता है कि एक ही दिन में आपको अमीर बना देगा, 5 का डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ऐसा कुछ होता नहीं रियलिटी में। अगर आपका बाई चांस एक दिन पैसा डबल हो भी गया तो अगले दिन मार्केट को आप दे दोगे, 101% दे दोगे, क्योंकि आपका लालच आएगा। आप सोचोगे कि आज डबल होगा तो कल ट्रिपल हो जाएगा। आप मार्केट में वो जो पैसा दे भी दोगे प्लस एक्स्ट्रा जो आपके बैंक में था वो भी डाल दोगे। तो ये है रियलिटी स्टॉक मार्केट दोस्तों। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पहले स्टॉक से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके ऑप्शंस में आइए। जब आप स्टॉक्स में एटलीस्ट 3-4 बार अपना पैसा डबल कर चुके हो, अपना कैपिटल डबल कर चुके हो, और ऑप्शन बाइंग में अगर आप अच्छे खासे कैपिटल से पैसे बना चुके हो तो तब आप जाके ऑप्शन सेलर बन जाइए, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास प्रोबेबिलिटी इतना है कि वो कमाएगा, भले कम कमाएगा। ऑप्शन सेलिंग बोरिंग काम है, आपको दिन भर मार्केट देखना पड़ता है, आपको दिन भर चार्ट्स देखना पड़ता है, लेकिन उसमें से आपके घर पे पैसा आएगा। जो बड़े ट्रेडर्स है वो लोग इतना रिस्क नहीं लेते, उनको मालूम है बाइंग में प्रोबेबिलिटी नहीं है। भले बाइंग 1 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, आप बंद करके घर जा सकते हो, चिल कर सकते हो। लेकिन सेबी झूठ क्यों बोलेगा? सेबी जब बता रहा है 94% ऑफ पीपल लॉस किए अपना कैपिटल, तो आप समझ जाओ कि रियलिटी है क्या। जो जितने भी यूट्यूबर्स है जो लोग बताते हैं जब बाहर हम सक्सेसफुल है, हार्डली वो लोग वो 6% लोगों में रह गए जैसा मार्केट में बताया जा रहा है। तो अगर आपको मार्केट से सच्ची में पैसे कमाने तो ये रियलिटी है दोस्तों। 75%
ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहेगा, 25% ऑप्शन बायर प्रॉफिट में रहेगा। उसमें भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आ जाता है, साइकोलॉजी आता है, पोजीशन साइजिंग आता है, आपका सेटअप आता है, आपका बैक टेस्टिंग आता है, इतने सारे मल्टीपल चीज़ें होते हैं, इतना टेक्निक्स होता है, इतना डीप में जाके एक ट्रेडर को हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये प्रोफेशनल है, एक मतलब एक बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। अगर आपको लगता है कि आप 2-4 दिन कोई सेटअप देके, कोई ये देख के पैसा बना लोगे, तो वो सब फेंक के आप अपना पैसा पे लूज ही करोगे। बाय प्रोबेबिलिटी आप लूज करोगे। ये एक बेसिक मैथ्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 75% 25%। क्योंकि मार्केट अगर पॉइंट ए पे है तो वो पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 50-50% है। बेसिक मैथ्स, एक बच्चा भी बोल देगा यहाँ पे ऊपर जाएगा, इसका 50-50% प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आधे लोग सोचेंगे कि मार्केट पॉजिटिव पे ऊपर जाएगा, आधे लोग सोचेंगे नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे रुक गया तो ऑप्शन बायर को लॉस है, और अगर मार्केट यहाँ पे रुक गया तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। तो बचा हुआ जो 25% है वो किसके पास है? सेलर के पास है। तो सेलर ना चाह के भी पैसे कमा सकते हैं। और सेलिंग इतना आसान है दोस्तों, अगर आप एक लॉट में भी सेलिंग करना चाहते हो ना, तो आप सेलिंग करना जरूर ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि होता क्या है। और एक और बड़ी चीज, अभी सेलिंग में मार्जिन लगना शुरू हुआ है 1-1.5 साल से। अभी हम लोग को 1.5 लाख से 2 लाख लगता है एक लॉट सेल करने के लिए बैंक निफ्टी में। आज से करीबन 1.5-2 साल पहले मार्जिन नहीं लगता था ऑप्शन सेलिंग में पैसे कमाने के लिए। तो जितने जो पुराने ट्रेडर्स है जो आज यूट्यूब पे सक्सेसफुल है ना, उन्होंने ऑप्शन सेलिंग करके ये 75% प्रोबेबिलिटी अपने पास रख के ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लेके, तभी के टाइम पे ब्रोकर्स लोग मार्जिन देते थे, जीरोधा हो गए, ये फायज हो गए, ये सब बड़े बड़े ब्रोकर्स लोग सब मार्जिन देते थे ऑप्शन सेलिंग पे। तो उन्होंने 75% प्रोबेबिलिटी के साथ बहुत पैसे कमा लिए। और जब बड़े प्लेयर्स जो एफ आई है, जो डी आई है, जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है कि सारे लोग ऑप्शन सेलिंग करके मार्जिन लेके पैसा कमाते जा रहे, उनको एक वे मिल गया, तभी जाके मार्केट में 2021 में शायद ये 20 में रूल आया था कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगना शुरू हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती है। अभी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है कि शायद स्टॉक मार्केट फुल टाइम चलेगा, कि रात के 11:30 बजे तक। अभी देखते हैं वो भी होता है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट रात के 11:30 बजे तक चलेगा, तो जो लोग जॉब करके शाम को ट्रेडिंग करने आएंगे उनका भी पैसा यहाँ पे जाने वाला है। क्योंकि 80% लोग ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या उनको स्मॉल पैसा नहीं कमाना है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा लिमिटेड है। आपने 300 रुपये में अगर कुछ शॉर्ट किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा, वो 300 से 3000 नहीं होने वाला। और ऑप्शन बाइंग में आपको क्या लगता है, अगर आपने 20 रुपये में कुछ बाय किया है तो वो 2000 हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर आपने 200 रुपये में भी कुछ बाय किया, अगर वो 500 तक भी गया ना, तो आपका दिल धक धक करेगा, आपको डर लगेगा कि ये नीचे आ जाएगा, और आप बुक कर लोगे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कुछ झूठ बोल रहा है तो आप करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, आगे और भी इस बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।